सिचुएशन रूम से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है और सालिस की जिम्मेदारियों में सबसे ज़रूरी होता है कि तमाम ममालिक को एतमाद मिले। इस वक्त यूरोपियन ममालिक हों, खलीजी ममालिक हों या अमेरिका हो, पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंग के हवाले से मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन पर मरकूज़ होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ लीडर्स पैनल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ और दूसरे दौर के पाकिस्तान में इनेकाद के इम्कानात रोशन से रोशन तर होते जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी जोनाथन कार्ल के मुताबिक सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि वो जंग बंदी में तौसी पर गौर नहीं कर रहे और शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। और आपने सुना कि मॉर्निंग शो में इंटरव्यू दे रहे थे सदर ट्रंप और उनसे सवाल किया गया कि आप बार बार माजी का सीगा वॉज इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान जंग के हवाले से, क्या ये जंग ख़त्म हो चुकी? तो उन्होंने कहा इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो इस बयान के बाद स्टॉक मार्केटों में बेहतरी आनी शुरू हुई है और तेल की आलमी मंडियों में जो कीमतें हैं वो गिरती हुई भी दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब कुछ एक मुस्तकिल अमन मुआहिदे से मशरूत है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं और इसीलिए डील अब तक नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि ये 49 बरस का आदम एतमाद है, ये एक रात में कैसे ख़त्म हो सकता है। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि दोनों फरीकैन अमन चाहते हैं, मुआहिदा चाहते हैं और ये अच्छी खबर है। आपने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस के बयान सुने और इसी तरह का बयान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी आया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हम वक्त हम दम तैयार हैं, ताहम दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के दायरे कार में शहरियों और बच्चों को निशाना बनाने ने स्कूलों और अस्पतालों समेत अहम मराकज़ को तबाह करने का क्या जवाज़ है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बयान में हवाला है मेनाब स्कूल पर हमले का। अमेरिका ने जब ईरान पर हमले शुरू किए, इसराइल ने जब शुरू में वरीन हमले किए, तो एक स्कूल मेनाब स्कूल को निशाना बनाया गया जिसमें 168 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। और इस खत्ते के अहम मुल्क तुर्की की जानिब से भी अहम बयान सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यह कहना है कि तुर्की जंग बंदी में तौसी, कशीदगी में कमी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए काम कर रहा है। ईरान अमरीका जंग बंदी से पैदा होने वाले मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने लेबनान पर इसराइली हमलों के हवाले से कहा कि लेबनान पर जारी इसराइली हमले इलाक़ाई अमन की उम्मीदों के लिए नुकसानदेह हैं। जो सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये अहम बयान है। और याद रहे कि पाकिस्तान जिन प्लेयर्स के साथ, जिन मुल्कों के साथ क्लोज रिलेशन में है मुज़ाकरात के हवाले से, सालिसी के हवाले से, तुर्की उनमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश के हवाले से ऑन बोर्ड है। मुस्तकिल पाकिस्तान उनको एतमाद में लिए हुए है। और रूस की जानिब से भी ऐसा एक बयान सामने आया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का कहना है कि रूस ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए कोशिशें कर रहा है ताकि आबनाए हुर्मुज़ के मामले का हल निकाला जा सके। खलीजी अरब ममालिक समझते हैं कि अगर अमरीका जारहियत न होती तो ईरान
आबनाए हर्मुज़ बंद नहीं करता। ईरानी मफादात के मुताबिक उसके यूरेनियम अफजूदगी के मसले पर किसी भी हल को कबूल कर लेंगे। IAEA ने कभी ये रिकॉर्ड नहीं किया कि ईरान की यूरेनियम अफजूदगी फौजी मकासद के लिए थी। सरगेई लावरोफ ने कहा कि उम्मीद है कि अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करेगा, अपनी जारहियत जारी रखने से गुरेज करेगा और अपने इत्तेहादियों को भी उसकी ये जारहियत नुकसान पहुँचा रही है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जब इस्लामाबाद मुज़ाकरात कॉन्क्लूड हुए पहले मरहले में किसी हतमी नतीजे के बगैर, तो उसके बाद अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अगर ईरान आबनाए हर्मुज़ बंद कर रहा है तो हम भी ब्लॉकेट करेंगे आबनाए हर्मुज़ की और देखते हैं कि यहाँ से कोई भी जहाज़ कैसे गुजरता है। ये बंदिश जारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि आबनाए हर्मुज़ में ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज बहरे ओमान में भी दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि खलीज बहरे ओमान में भी दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ये कहना है पासदारान इनकलाब का। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट एक नहायत दिलचस्प खबर सामने लेकर आ रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि पेंटागन आइंदा दिनों में हज़ारों फौजी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। ट्रंप इंतज़ामिया का खित्ते में हज़ारों फौजी भेजने का मकसद ईरान पर मुआहिदे के लिए दबाव डालना है। खित्ते में भेजी जाने वाली अफवाज में तकरीबन 6000 फौजी शामिल हैं। इस महीने के आखिर तक तकरीबन मज़ीद 4200 फौजियों की आमद मुतवक्किल है। ईरान से जहां एक जानिब मुज़ाकरात कर रहा है अमेरिका, वहीं ईरान पर दबाव भी डाल रहा है ताकि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और अमरीकी शराइत को कबूल करे। और इसका एक हरबा अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये है कि मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में फ़ौजियों की तादाद बढ़ा रहा है। 6000 के करीब फ़ौजी आ चुके हैं, 4000 और आ रहे हैं। और एक बार फिर अमेरिकी सदर ट्रंप जो बार बार ये पोस्टर दे रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तेल का मामला चीन के सदर से मुलाकात की नौइयत को तब्दील कर देगा। चीनी सदर को भेजे गए खत में ईरान को असलहा सप्लाई ना करने का कहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खत के जवाब में कहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहे। इसका मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। ईरान की जानिब से आपको जानते ही हैं कि चीन सबसे बड़ा चीन जो है सबसे ज़्यादा ईरानी तेल खरीदता है। अमरीकी सदर ने ख़त लिखा है 14 मई को वो उनकी मुलाकात एक स्केड्यूल है, वो अमरीकी सदर से मिलने चीनी सदर से मिलने चीन जा रहे हैं। FBR के उमूर पर जायजा इजलास हुआ जिसमें ओवर इनवॉइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा 2017 से 2022 में ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे फराइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। इस धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज तर की जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तेज की जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, उसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। ऐसे वाक़यात को मुस्तकबिल में रोकने की जामे हिकमत अमली बनाई जाए। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फ़ाल इदारा बनाया जाए और इसमें FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद की TNT कॉलोनी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार को जाम बहक कर दिया। मुल्जिमान फरार, पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में नामालूम अफराद की फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से पोलियो टीम महफूज रही। आपको बताएं, इंटरनेशनल इवेंट्स में सब जिलाली परचम बुलंद करने वाली सगी बहनों जैसी ताइक्वांडो गर्ल्स सुंबुल फातिमा और तैयबा अशरफ ने पढ़ाई के साथ मुस्तकबिल के स्टार्स को भी तैयार करना शुरू कर दिया है। लाहौर से सुहेल इमरान की रिपोर्ट। ब्रूस ली की फिल्में देखकर मार्शल आर्ट्स की तरफ आने वाली तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा ने कम उम्री में कराटे में महारत हासिल की और फिर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और मेडल के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए ताइक्वांडो की तरफ आ गई और देखते ही देखते इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने लगी। विजन हमारा ओलंपिक्स है, जो कि सबसे बड़ा जो है हमारा
स्टेज होता है, सबसे बड़ा पोडियम है जिस पे हमारे अरशद नदीम साहब लेके आए हैं गोल्ड, तो मेल में लेके आए हैं। हम फीमेल ब्रूसली भी जाना चाहते हैं वहाँ पे इंटरनेशनली। ओलंपिक्स में जा सकते हैं हम, पाकिस्तान को इसमें जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर अपना विजन रखा, मिशन रखा। अपने चैलेंजेस से निपटने, ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत के साथ पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं और उसके साथ मुस्तकबिल के स्टार्स भी तैयार कर रही हैं, क्योंकि कम उम्री में ही उन्होंने कोचिंग कोर्स भी कर रखे हैं। स्पोर्ट्स को मैंने सपोर्ट बना के अपनी 18 ईयर्स जो है वो एजुकेशन भी कंप्लीट की है। अब MBA कर रही हूँ और वो भी 100% स्कॉलरशिप पे कर रही हूँ, तो वो भी एक एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से भी पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अपने ऑन पे खड़ा है। तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा पुरअज़्म है कि वो हिम्मत हारने वाली नहीं है, उनका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। वो मेहनत जारी रखेंगी और सरपरस्ती की मुंतज़र रहेंगी। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।